नमस्कार दिव्य सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का खूब खूब स्वागत है। मेरा श्रीवास्तव आपका ज्योतिष सलाहकार। आज हमारे साथ बैठे स्टूडियो के अंदर डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि मीन राशि के अंदर राहु, मंगल और बुध जी तीनों का एक समय गोचर चल रहा है जी। तो ये गोचर के हिसाब से क्या क्या राशियों पे परिवर्तन, थोड़े योगा जो आते हैं जी वो बनते हैं, तो भाई क्या क्या इसका असर होता है, आइए देखते हैं। जैसे कि दर्शक बंधुओं, जैसा कि मीन राशि हमारे जन्माक्षर की सबसे अंतिम राशि होती है युवराज जी। तो इसमें वैसे तो 11 मई तक भगवान बुद्ध गोचर करेंगे जी, और इसके बाद 2 जून तक मंगल भी मीन राशि में आ जाएंगे। तो साहब बेहद शार्ट पीरियड की घटना है। तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है आपके जन्माक्षर पे दर्शकों? तो जैसा कि बुद्ध जाना जाता है युवराज जी, हमारे लिए नॉलेजेबल एक्टिविटी है, हमारे लिए इंटेलिजेंस है, हमारे लिए एक तरीके से हमारे वैचारिक उत्पत्तियां हैं। इलेक्ट्रिक मार्केट पूरा जो बुद्ध पे निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, कहा जाए यदि इसके सबसे खराब इफेक्ट मीन राशि में, हालांकि बुध नीच का कहा जाता है दर्शकों जी, तो इसके जो खराब इफेक्ट है थोड़ा एजुकेशनल पार्ट के जो बच्चे हैं, जो व्यक्तित्व, उनके लिए अच्छा समय ये नहीं आता। इसमें हमारी कभी कभी अंडरस्टैंडिंग की क्षमता समाप्ति हो जाती है। बच्चों को एजुकेशनल पार्ट जो है वो भारी सा लगने लगता है। लोग इस चक्कर में घुमरा हो जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ यहाँ यहीं पे मीन राशि में राहु भी बैठा होगा युवराज जी, तो कहा जाता है कि मति भ्रम हो जाए, या इंटेलिजेंस का मार्ग हो जाना भी कहा जा सकता है जी। तो युवराज जी इस युक्ति को, बुध राहु की युक्ति को धूर्त योगा भी कहते हैं। और देखा जाए तो मीन राशि में मंगल भी यहीं पे गोचर कर रहा होगा, यानी जो 3 ग्रह की युतियां हैं, बुध राहु और मंगल की, ये मीन राशि में कुल मिलाकर अगर बात को समिट करें दर्शकों या युवराज जी, तो ये एजुकेशनल पार्ट के लिए बहुत अच्छा नहीं आता। हाँ साहब, कहीं बुराइयां हैं तो कहीं अच्छाइयां भी होती हैं। यदि आप विदेश जाने के लिए कोई पढ़ाई की तैयारी करना चाहते हैं या IAS कर रहे हैं लोग, बिल्कुल, जो बहुत समय से लोग जो बाहर जाने के लिए तत्पर है कि भाई यही वो मौका है जिसको आपको बाहर जा सकते हैं। बिल्कुल, या अपने एजुकेशन का जो सेक्शन है उसका कोई पार्ट है, या उसको कहते हैं ना स्कूल कॉलेज विद्यालय में बदलाव, ऐसा भी किया जा सकता है जी। और विराज जी अगर ये बुध की बात करें मीन राशि में जो गोचर कर रहा होगा, हालांकि ये बहुत शार्ट पीरियड के लिए 11 मई तक के लिए होगा। तो अगर हमें लोन की कहीं जरूरत है साहब, तो लोन तो तुरंत पास हो ही जाएगा। यानी जिनको लोन की जरूरियात है उनके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है जी। और साहब अगर बात करें पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति वालों के लिए, तो साहब फिर समय क्या कहने, बल्ले बल्ले है उनके लिए जी। यानी ये समय राजनीति वालों के लिए भी काफी अच्छा जाएगा। और साहब यदि कहा जाए एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, राइटर्स के लिए, या पेंटर्स के लिए, या जो आर्टिस्टिक के पर्सनालिटी है, उनके लिए भी ये समय बहुत बढ़िया है। लेकिन साहब बुध डिविएशन में है, तो इससे कहीं माइनस इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ चीजें करने के बाद आपको पता चलेगा कि भी ये चीज हमें नहीं करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसा कि एक भगवान बुद्ध के अगर गृहस्थी की जीवन की बात देखी जाए जी, तो काफी तकलीफों भरा इनका जीवन रहा। तो अगर हम भौतिक जीवन में बात करें तो दर्शकों हो सकता है कि कहीं आपके मैरिटल अफेयर्स में अपनी वाइफ के साथ में कोई डिस्प्यूट न खड़े हो। कभी कभी हमें अनावश्यक सरकारी पेनल्टी भी झेलनी पड़ती है जी। कभी कभी साहब हम गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कभी कभी साहब हम स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग भी मार खा सकते हैं। हालांकि ये हमारी कुआदतें हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो अगर कुल मिला के बात को सबमिट करें दर्शकों, तो थोड़ा ये समय इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं आता है। तो और यहीं पे मीन राशि में कहीं मंगल भी गोचर कर रहा है जी। तो साहब जैसा कि मंगल हमारे लिए फीमेल जातकों के लिए पति का कारक प्लेनेट है जी। तो ऐसे शख्सियत, इनके हस्बैंड काफी पायस इन नेचर होते हैं, वो दूसरों की सहायता तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें साहब, इगोस्टिक कैरेक्टर उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो कभी कभी दूसरों के भलाई करते करते अपने पर भी समस्या ले लेते हैं। तो गृहस्थी के जीवन में थोड़ी उठापटक भी देखनी पड़ सकती है जी, चलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें एक सवाल मेरा ये था बिल्कुल कि विश्वनाथ जी इसके अंदर अपने राहु और मंगल भी साथ में है जी। बुध अकेला अगर होता तो चलो समझ सकते हैं कि भाई उसमें बुद्धि खराब होती है, बिल्कुल, पर साथ में मंगल अपना देह आता है जी। तो साथ में राहु हो तो इसमें क्या दूसरी समस्या पड़ सकती है? युवराज जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जैसा कि मंगल हमारा देह है, हमारे लिए ब्लड का कारक प्लेनेट है जी। तो कहीं हमारे लिए ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम जी, हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, हाई बीपी या लो बीपी जैसे हो जाना, बिल्कुल, कार्डियक सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस भी आ सकता है। अब बुध जैसा हमारे लिए स्किन और हेयर का कारक है जी, हमारे लिए बैकबोन का कारक है साहब, और हमारे लिए ऐसे ज्वाइंट्स जो कि एवरग्रीन है, तो साहब उनके लिए भी कहीं ना कहीं स्किन के डिजीज या बैकेज आ सकती है। ऐसे इसीलिए दर्शकों थोड़ा इस गोचर में अपनी हेल्थ इश्यूज को लेकर भी होशियार रहना चाहिए। बिल्कुल। और इसके अंदर ये युक्तियों के अंदर जब 3 ग्रह मीन राशि के अंदर आए हैं जी, बिल्कुल, जैसे राहु तो मीन राशि में था ही जी, अब मंगल और बुध भी हो गए जी। तो भाई ये सारी जो नेगेटिव जो चीजें आपने जो बताई है अभी जी, वो ना हो, और इसके लिए तो खास एक रेमेडी इसके लिए कौन सी है? बहुत अच्छा सवाल पूछा युवराज जी आपने। जैसा कि
ये मीन राशि हमारे लिए माइंड की है जी। एक कहा जाता है कि व्यक्ति का मनो हिसाब किताब है। तो ये जो मानसिक हिसाब किताब है, कभी कभी व्यक्ति अपने दिल से काम लेने लगता है, दिमाग से नहीं सोचता। तो साहब हमें हनुमान जी तो बनना ही पड़ेगा। कैसे आदि माता सुरसा ने हनुमान जी की विवेक की परीक्षा ली थी। तो हमें बहुत ही सूक्ष्मता से किसी सब्जेक्ट पे या बहुत ही विचार विमर्श करके कदम उठाना चाहिए। और युवराज जी अगर बात कहें, अगर कहीं दर्शकों आपके जन्माक्षर में मीन राशि में जो ये बुध मंगल और राहु का गोचर चल रहा है जो कमोबेश 1 जून तक रहेगा, अगर आपको काफ़ी माइनस इफेक्ट देखने को मिलते हैं दर्शकों, तो इसके लिए आपको सर्वोत्तम उपाय शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप संयुक्त उपाय है साहब। ये करने से आपको मानसिक शांति ही नहीं, गृहस्थी के जीवन भी अच्छी बरकत देखने को मिलेगी। बिल्कुल। नमस्कार।